बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है किक एंड गेयर। जी हाँ, होंडा डीलक्स 5 गियर ट्रांसमिशन के गियर ट्रांसमिशन को कैसे असेंबल कर सकते हैं आप, कौन सी वाशर कहाँ आएगी, कौन सा ड्राइवर कहाँ आएगा, और उसके साथ आपने किक स्पिंडल को कैसे सेंटर केस के अंदर फिक्स करना है, सारी की सारी डिटेल आपके साथ शेयर की जाएगी। सबसे पहले हमने असेंबल करनी है मेन शाफ्ट। अगर मेन शाफ्ट के ऊपर से सारे लॉक्स को बाहर निकाल दिया जाए तो फिर मेन शाफ्ट अलग हो जाएगी, लेकिन कुछ ड्राइवर जो हैं इसके ऊपर लगे होते हैं, जब तक आप लॉक नहीं निकालते वो रिमूव नहीं होते। तो सबसे पहले आपने एक अदद प्लेन वाशर रखनी है। वाशर रखने के बाद बक्सा ड्राइवर जो होता है जिसके ऊपर क्लच बक्सा चलता है, वो वाला ड्राइवर आपने ऊपर लगा देना है। एक साइड कंप्लीट हो जाएगी, उसके बाद दूसरी साइड पर आपने 3 कट्स वाली वाशर रखनी है। वाशर लॉक के ऊपर आएगी और फिर वाशर के ऊपर 4 कट्स वाला एक ड्राइवर आएगा। ड्राइवर रखने के बाद बगैर किसी वाशर के ऊपर एक और फिक्स ड्राइवर आएगा। ये गियर ट्रांसमिशन होंडा CG125 से टोटली मुख्तलिफ है। ड्राइवर के बाद एक अदद प्लेन वाशर आएगी और मेन शाफ्ट इस तरह हमारी कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद हमने काउंटर शाफ्ट को असेंबल करना है और इसी तरह इन दोनों शाफ्ट्स को इंजन सेंटर केस में कैसे असेंबल करना है वो भी डिटेल बताएंगे। ये है मेन शाफ्ट। सबसे पहले बगैर किसी वाशर के एक अदद फिंगर ड्राइवर आएगा, उसके ऊपर एक अदद प्लेन वाशर आएगी। वाशर के ऊपर एक अदद बुश आएगा और बुश के ऊपर एक अदद फ्री गरारी आएगी। इस ड्राइवर के ऊपर एक अदद प्लेन वाशर आएगी और इस तरह काउंटर शाफ्ट की एक साइड जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। अब दूसरी साइड पे भी एक अदद फिंगर ड्राइवर आएगा। इस शाफ्ट के अंदर टोटल 2 फिंगर ड्राइवर हैं और उसके ऊपर एक अदद प्लेन वाशर आएगी। वाशर के ऊपर एक अदद बुश आएगा और बुश के ऊपर एक अदद लूज रॉक वाली ड्राइवर आएगा। उसके ऊपर फिर एक अदद प्लेन वाशर आएगी। आप देख सकते हैं ये बारीक प्लेन वाशर है और उसके ऊपर एक अदद बुश आएगा। बुश के ऊपर फिर लास्ट में एक अदद ड्राइवर आएगा और ड्राइवर के ऊपर एक अदद प्लेन वाशर आएगी। इस तरह काउंटर शाफ्ट भी कंप्लीट हो जाती है और मेन शाफ्ट भी कंप्लीट हो जाती है। आप खुद भी ये काम कर सकते हैं। होंडा डीलक्स 5 गियर ट्रांसमिशन, होंडा CG125 5 गियर ट्रांसमिशन का भी तकरीबन ऐसे ही होता है गियर ट्रांसमिशन, और होंडा CG125 का जो गियर ट्रांसमिशन होता है वो टोटली डिफरेंट होता है। वो 4 गियर ट्रांसमिशन होता है। इसके अंदर 3 अदद फिंगर ड्राइवर्स होते हैं, 3 अदद ही शिफ्ट फोर्क आते हैं। आगे हम आपको इंजन के अंदर भी असेंबल करके दिखाएंगे। सबसे पहले इंजन केस सेंटर वाला रख लेना है। अब जब भी होंडा डीलक्स 125 का आप इंजन असेंबल करें तो आप उसका जो किक का स्प्रिंग है वो ज़रूर रिप्लेस करें। और हम जो किक का स्प्रिंग लगा रहे हैं वो क्रॉनलीफॉन कंपनी का लगा रहे हैं। अब क्रॉनलीफॉन कंपनी में बहुत सारी 2 नंबर पैकिंग आ रही हैं। अगर आप चाहते हैं कि हमें क्रॉनलीफॉन कंपनी का 1 नंबर पार्ट्स मिले तो ऊपर QR कोड दिया होता है, उसको आप स्कैन करके 1 नंबर पार्ट्स की कंफर्मेशन कर सकते हैं। क्रॉनलीफॉन कंपनी के पार्ट्स की क्वालिटी बहुत ही अच्छी होती है और कीमत भी इंतहाई मुनासिब होती है। इसीलिए अगर आपका बजट कम है और अच्छी क्वालिटी का सामान चाहते हैं तो आप क्रॉनलीफॉन कंपनी का पार्ट्स अपनी बाइक में डाल सकते हैं। आप देख सकते हैं इसकी क्वालिटी भी बहुत ही अच्छी है। उसके बाद सबसे पहले सेंटर केस के अंदर हमने किक स्पिंडल को फिक्स करना है। पहले वाला स्प्रिंग रिमूव करके नया स्प्रिंग हमने लगाया। उसके अंदर आपने स्प्रिंग को फिक्स करने के लिए एक अदद बुश दिया होता है और उसके ऊपर एक अदद प्लेन वाशर होती है। उसके बाद आपने स्पिंडल को सेंटर केस के अंदर फिक्स कर देना है। दूसरे केस में आप इसको फिक्स नहीं कर सकते, इसको आप इसी तरह सेंटर केस के अंदर ही फिक्स करेंगे और उसके ऊपर एक अदद प्लेन वाशर भी आएगी स्पिंडल के ऊपर वाली साइड पे। अभी बारी है गियर ट्रांसमिशन फिक्स करने की। सबसे पहले बक्सा ड्राइवर आएगा, दूसरी साइड पे सबसे पहले एक अदद प्लेन वाशर आएगी। वाशर के ऊपर एक अदद ड्राइवर आएगा जो किक की ड्राइवर के साथ अटैच होता है। जब आप बाइक की किक लगाते हैं तो इसी ड्राइवर की मदद से इंजन राउंड लेता है और इस तरह जाके बाइक जो है वो स्टार्ट हो जाती है। अब इस ड्राइवर के ऊपर भी एक अदद प्लेन वाशर आएगी जो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। बाकी जो मेन शाफ्ट है वो आपने सारे ड्राइवर के साथ ही इंजन केस के अंदर फिक्स कर देनी है। अब दूसरी साइड पे आप 1 बाई 1 ड्राइवर्स रखेंगे और वाशर्स की जो लाइनमेंट है वो भी आपने प्रॉपर रखनी है। ड्राइवर रख लेना है, उसके अंदर जो बुश आता है वही वाला आपने बुश लगा लेना है और नीचे से वाशर्स की जो लाइनमेंट है वो आपने सीधी करते रहना है, अदरवाइज़ इसके अंदर भी शाफ्ट फिक्स नहीं होगी। अब इस ड्राइवर के ऊपर भी एक अदद बारीक प्लेन वाशर आएगी और उसके ऊपर एक अदद फिंगर ड्राइवर आएगा। उसके बाद फिर आपने इसकी लाइनमेंट जो है वाशर्स की वो आपने सीधी कर लेनी है और फिर आपने गियर चेंजर लगाना है। ठीक है, गियर ड्रम भी इसे कहते हैं। उसके बाद जो आपने पहला शिफ्ट फोर्क लगाया उसको गियर ड्रम के अंदर फिक्स कर देना है। उसके बाद फिर आपने
दूसरा शिफ्ट फोर्क लगा के भी ड्रम के अंदर, गियर ड्रम के अंदर फिक्स कर देना है। 2 शिफ्ट फोर्क हमने लगा दिए, उसके बाद आपने शाफ्ट को फिक्स करना है। ये है काउंटर शाफ्ट। अब इसको हम मेन केस के अंदर नहीं फिट कर रहे बल्कि सेंटर केस के अंदर गियर ट्रांसमिशन को हम फिट कर रहे हैं। जब आप काउंटर शाफ्ट लगा लें तो फिर आपने उसके ऊपर शिफ्ट फोर्क, 3rd नंबर का जो शिफ्ट फोर्क होगा वो भी लगा देना है। अब 2 शिफ्ट फोर्क हमारे काउंटर शाफ्ट में आया और 1 शिफ्ट फोर्क जो है वो मेन शाफ्ट के अंदर आया, और उसके बाद एक अदद रॉड होता है जो तीनों शिफ्ट फोर्क के अंदर फिक्स हो जाता है और सीधा मेन केस के अंदर और इंजन के सेंटर केस के अंदर दोनों साइडों पे अटैच हो जाता है। और जब आप गियर लीवर की मदद से गियर चेंज करते हैं तो यही शिफ्ट फोर्क ऊपर नीचे होते हैं और जो गियर है वो शिफ्ट होते रहते हैं। अब लास्ट में एक अदर ड्राइवर आएगा, उसके ऊपर एक अदर वार्शल आएगी। इस तरह जाके गियर ट्रांसमिशन होंडा डीलक्स का वो कंप्लीट हो जाता है। सारे ड्राइवर्स को आपने अच्छी तरह लुब्रिकेट कर लेना है और उसके बाद आपने गियर चेंज करके भी चेक कर सकते हैं यहाँ पे भी क्या गियर सही काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।